अब सारी मेहनत और सारा जो है वो अपने डिज़र्ट पे डालनी है। शेफ शिवेश डिज़र्ट के मास्टर हैं, तो वो आज ठंडाई चीज़ केक की वो उसको रेडी करेंगे फिलिंग को। तो उन्होंने जो ठंडाई का एक पाउडर बनाना था, उन्होंने वो बनाना स्टार्ट कर दिया। आई डोंट नो शेफ, देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है ना? चलिए टेस्ट करके देखते हैं। आई थिंक ये कमलदीप जी की ये जो डिश है इसने हमको कंफ्यूज कर दिया कि है क्या, क्योंकि चावल है, ग्रेवी है, बीच में चिकन जो भरा है उसमें टेक्सचर नहीं है, ज्यादा फ्लेवर नहीं है। चावल भी perfectly नहीं cooked for something from KDK you don't expect, you know, because she इस किचन में कभी उससे गलती नहीं हुई। As far as main course is concerned, KDK totally missed this one. Yeah. चलिए आगे बढ़ते हैं। Alright, head chef अरुणा बताइए क्या है मेन कोर्स आज? आपके लेफ्ट में है पूरनपोली गैलेट। पूरनपोली का गलेट। गैलेट Okay. आमटी विद आमटी। आमटी विद कोकम आमटी। आपका दाल चावल और मूली का सैलेड। हम होली में जब खाते हैं पूरनपोली को स्वीटनेस को कट करने के लिए हर एक बाइट के बाद एक स्पून आमटी खाते हैं, तो बैलेंसेस आउट द स्वीटनेस ऑफ द पूरनपोली। Okay, thank you. Thank you, Arna ji. All the best for the next course. I like the idea of a Puran Poli galette. Yeah. At the onset, I think it's a very interesting, क्योंकि components वही होते हैं, तो बहुत interesting idea है। फिर उसको नमकीन आमटी के साथ मैच करना, पूरन पोली आमटी कभी फेल नहीं हो सकती। और मुझे उनका थॉट अच्छा लगा। अगर ये एक प्लेट पे आ जाता तो बहुत मजा आ जाता। ये चीज बाहर रह सकती थी, और ये इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। और ये एटलीस्ट फिर अपने आप में एक लैंग्वेज है। चलिए टेस्ट करें। This is one of the best things for me. अरुणा जी की जो ग्राफ है इस किचन में इस क्रस्ट से नजर आ रहा है। You look at the way it's cooked, perfection. Perfect, yes. अंदर की पूरन की फिलिंग ही इतनी रिच और डेंस है that I'm feeling inspired by eating this. हम ये सोचने लगते हैं कि हम why do we look outside? हम अपने देश से बाहर क्यों ढूंढते हैं टार्ट्स की फिलिंग के लिए, केक्स की फिलिंग्स के लिए? हमारे पास इतना अच्छा रेपर्टोयर है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट दूसरे साइड पे वो दाल और राइस खाने में जो सेटिस्फैक्शन होती है वो इसमें नहीं है, एंड ये मूली भी इट्स जस्ट रॉ। मेरे लिए ये जो तंजौर इंस्पायर्ड पूरन पोली है, इट इज सिटिंग, इट वर्क्स वेल। मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी होली हो गई। ऑनेस्टली मेरी ये पूरन पोली आमटी खा के मेरी होली हो गई। मेन कोर्स में क्या है? मैंने पीनट के कोफ्ते बनाए मटर की ग्रेवी के साथ, और पालक के पकोड़े बनाए स्पाइस के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू शेफ, थैंक यू। जैसे ही मैं वापस आई मेरी सेकंड प्लेट रख के देख रही हूँ शेफ आशीष अपना बैटर बना रहे मालपोहा के लिए। दूसरा जो हमारा स्वीट डिश का एलिमेंट है जो अनारसे का जो क्रिस्प मुझे बनाना है उसकी तैयारी में मैं अब लग गई। पीनट का कोफ्ता, मटर की ग्रेवी। मटर की ग्रेवी। मेरे लिए पीनट का फ्लेवर कोफ्ते के अंदर बड़ा काम किया है, और वो पीनट और मटर का कॉम्बिनेशन भी बड़ा काम किया है। आई थिंक वो इस डिश की हाईलाइट है। पीनट का कोफ्ता बहुत सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है, इसको और एक्सप्लोर करना चाहिए। नीचे की चटनी भी स्वीट सावर बैलेंस्ड है। जो नीचे सॉल्ट दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको पीनट के साथ खाऊं कि ये जो फ्राइड पकोड़े हैं या क्या है उनके साथ खाऊं। आई डोंट नो क्यों डाला और क्या जरूरत थी, बट ठीक है। बताइए क्या बना? आज एक किनोआ है, पूरा बंगाली फ्लेवर्ड बनाया है, तो एक 5 फोरन फ्लेवर्ड किनोआ है सरसों के तेल में। उसके साथ एक राटेटुइल बनाई है जो मैंने कोकोनट मिल्क, सरसों और खसखस के फ्लेवर्स के साथ, और उसके ऊपर एक ट्यूल है, और उसी के साथ में जो कलौंजी है उसको रोस्ट करके पनीर का योगर्ट के साथ एक सॉस बनाया है। आप खुश हैं इस डिश से? यस। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Were they happy? वो अभी नहीं बताते। ओह माय गॉड।
देखिए प्रियंका की जो प्लेट है बहुत ज्यादा कड़वी है, वेरी लेट्स एक्सेप्ट इट। कलौंजी से कड़वाहट आती है, पंच फोड़न ज्यादा डालने से कड़वाहट आती मेथी है। के दाने हैं, आई कैन टेस्ट। बंगाल में कड़वाहट को सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल, शुद्धों के हाँ। साथ और इन सब चीजों के साथ, लेकिन ये सेलिब्रेशन थोड़ा ज्यादा हो गया। इस टेबल पे आई थिंक दोनों शेफ डिजर्ट में बहुत स्ट्रांग है, शेफ संजना भी और प्रियंका भी। तो हो सकता है इनका डिजर्ट इतना अच्छा हो कि यू नो ये जो मेन कोर्स में गड़बड़ हुई है वो डिजर्ट संभाल ले। आई जस्ट होप सो। या विश देम गुड लक। मैं वॉफल का बैटर बना के वॉफल रखता हूँ पहले, क्योंकि फिर वॉफल को कुक होने में टाइम लगेगा ना। डिज़र्ट के लिए आई एम असिस्टिंग गुरकीरत कम्प्लीटली। सो ये मालपुआ इंस्पायर्ड वॉफल उनका आइडिया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने बहुत सारे वॉफल्स खाए हैं बट मालपुआ इंस्पायर्ड वॉफल कभी नहीं खाया है। सो ही इज़ टेकिंग द लीड ऑन दिस वन। उन्होंने ठंडाई का मिक्स बनाया है। हमारा डिज़र्ट जो है ट्रेडिशनल होली स्वीट है, हम लोग बना रहे चंद्रकला। फूल रहा है, अभी भी खुल रहा है। हाँ क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा मुझे। अंदर स्टफिंग भर के उसको ऑयल में फ्राई करते हो, देखती हूँ पहला तो एकदम से निकल गया, वो फट गया। फिर से कोशिश करती हूँ, 2-3 शेफ्स भी रोल करके देते हैं, कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं बाद में एक एक करके 3 चंद्रकला बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। हो गया, ये तो हो गया, एक और हो जाए बस। घेवर बहुत ट्रिकी है तो मैं भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, तो घेवर का पूरा जिम्मा मैंने उठा लिया है। कलर चेंज हो रहा है, इतना कलर नहीं आ रहा है सोक करने के बाद। मैंने केक बना लिया ऑलरेडी, उसका जो फीलिंग है उसको भी मैंने रिड्यूस करके वो बना लिया है। फिर मैंने व्हिप क्रीम भी व्हिप कर लिया, तो मैंने तीनों केक के लेयर के अंदर उसको मिक्स फीलिंग डाल लिया। तो उसके अंदर मैंने रसमलाई का जो रिड्यूस रसमलाई और ठंडाई का जो मिक्सचर है उसको फीलिंग कर दिया। जैसे ही मेरा वो देखा डो सेट हो गया, मैंने उसकी पतली पतली रोटी बेल के उसको लंबा काट के फ्राई होने के लिए रख दिया, क्योंकि फ्राई होने के बाद वो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद वो क्रंची हो जाएगा और उसको हमें मिक्सी में पीसकर एक नीचे हमारा जो ठंडाई मूस बन रहा है उसके नीचे का जो बेस है वो रेडी हो जाएगा। मैंने देखा हार्डली 10 मिनट बचे और मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मेरा मालपुआ का बैटर लिया, उसमें मैंने एक में जो केसर का दूध है उसको मिक्स किया ताकि वो एक येलो मालपुआ बन सके, और ब्लूबेरी फ्लावर का जो वाटर के साथ मैंने ब्लू मालपुआस बनाए। जैसे ही मेरे मालपुआ रेडी हुआ उसको मैंने एक ऑरेंज जूस में सोक किया।